अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज बनाने लगी हूँ जी मैं बर्गर, अंडा शामी बर्गर। घर में आपको भी बनाना सिखाऊंगी कि ये इजी रेसिपी कैसे बनाई जाती है घर में। अपने बच्चों के लिए आप भी ट्राई कीजिएगा घर में। तो मैंने पहले सबसे 2 चम्मच मायोनीज़ ली है और थोड़ा सा इसमें केचप डाल के तो इसको मिक्स करके रख लेंगे बर्गर में यूज़ करने के लिए। तो अभी इसको मिक्स कर लेते हैं चम्मच की मदद से और इसको एक साइड पे रख लेते हैं। पहले अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको मिक्स करके रख लिया मेयोनीज़ के साथ। अभी काट लेते हैं अपने बर्गर। इनको छुरी की मदद से ना अंदर से 2 हिस्से कर लेते हैं। तमाम बर्गर को बंद को अंदर से बिल्कुल एहतियात के साथ 2 हिस्से में तकसीम कर लेंगे। इसी तरह तमाम बंस को जो है ना दरमियान में से एहतियात से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद इसको तवे पे हल्का हल्का जो है ना फ्राई कर लेंगे, सेक कर लेंगे। इसी तरह से इसको भी काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर लिए। ये देखें, अभी तवा मैंने ऊपर रखा है, इसके ऊपर फिर अब हल्का सा ऑयल लगा के तो इसको फ्राई कर लेते हैं। तमाम जो बंद के पीस हैं इनको इसी तरह से ऊपर रख के बारी बारी फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से, और उसके बाद अपनी रेसिपी बनानी स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इजी और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप भी घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयारी हो, इसका जायका कैसा रहा। बस जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं मैं उसी से भी बनाऊंगी और आपको भी आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बाद मैंने दोनों तरफ से सेक लिए हैं। अभी अंडा बना लेते हैं उसी ऑयल में। अंडे में मैंने दड़ा मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक बस ऐड किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैं बना रही, नॉर्मल सा बनाऊंगी। तो अभी अंडा बना के रख लेते हैं एक साइड पे। उसके बाद अपने शामी जो है ना उनको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह सारे जो चीज़ें इसमें यूज़ होती है बर्गर में वो मैं बारी बारी बना के रख लूँगी। अभी अपने इस अंडे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और इसको दूसरी साइड पलट के दोनों तरफ से फ्राई करके साइड पे डिश आउट करके रख लेते हैं। इसी तरह से चम्मच की मदद से इसको 2 हिस्सों में करके अब इसको पलट लेते हैं। दोनों साइड से इसको पका के तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। बस अभी इसी ऑयल में अपनी शामी फ्राई कर लेते हैं अंडे में डिप करके। इसी तरह से अपनी शामी जो टिक्कियाँ, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे स्टार्ट से वीडियो देख रहे हैं तो आपने ज़रूर देखी होगी, नहीं तो आप उसको जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। शामी टिक्की बनाने की जो रेसिपी है मेरी। उसी तरह से शामी जो कबाब हैं वो भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे बर्गर के लिए। दोनों साइड से अच्छी तरह से अंडे में डिप करके इसको दोनों साइड से फ्राई करके इसको भी मैं डिश आउट करके रख लूँगी। एक साइड को पहले अच्छी तरह से पकने देंगे, उसके बाद साइड चेंज करेंगे। ये देखें, इनको बिल्कुल एक साइड से बिल्कुल पकने देंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। जब एक साइड से ये पक जाएं तो फिर इसको हल्का से उठा के दे के, अगर पक गई है तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह ये देखें, एक साइड अच्छी तरह से कुक हो गई है। अभी दूसरी साइड से भी इसी तरह ऑयल में कुक कर लेंगे इसको। ये देखें, अब इनको डिश आउट कर लेते हैं और अपना बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं।
चूल्हे को बंद कर देते हैं। अभी बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मायनीज़ और मैंने केचप जो है ना वो मिक्स करके रखा था, सबसे पहले नीचे वो लगाएंगे टेस्ट के लिए। उसके बाद इस पे शामी रखूँगी मैं। आप जैसे मर्ज़ी चीज़ इसमें लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद इसमें प्याज लगाते हैं। ये स्लाइस में मैंने काटे थे और इसको बस इसी तरह अलग से करके रख लेंगे। जैसा आपको अच्छा लगे उसी तरह आप कटिंग करें अपनी वेजिटेबल की और इसी तरह यूज़ करें। अब इसके ऊपर जो है ना खीरे लगाएंगे और ऊपर ये टमाटर का एक पीस। उसके बाद इस पर अंडा लगा लेते हैं। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते बहुत कुछ लोग तो अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, और अगर शामी नहीं है आपके पास तो आप अंडे से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें हो। मेरे पास दोनों अवेलेबल थी इसलिए मैंने यूज़ कर ली। अभी इस पर थोड़ी सी बंद गोभी लगाते हैं। लंबे वाले जो होते हैं बंद उनसे भी बनता है, लेकिन मुझे वो मिले नहीं है, मैं इसलिए इनसे बना रही हूँ। रेसिपी सेम ही है। ऊपर एक और टमाटर का पीस लगाएंगे। ऊपर थोड़ा सा केचप मैं डालती हूँ, टेस्ट के लिए थोड़ा सा केचप डाल लेते हैं ऐसे। उसके बाद थोड़ी सी ये मैंने चटनी बना के रखी हुई है, ग्रीन चटनी, लहसुन सब्ज़ मिर्च और दही वगैरह की, ये मैं इसमें ऐड की है। और इसके बाद इसको ऊपर से बंद कर देंगे, कवर कर देंगे। ये हमारा बर्गर एक तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरा बर्गर भी बना लेंगे। ये देखें सेम उसी तरह से। ऊपर सबसे पहले मेयोनीज़ और केचप जो मिक्स करके रखे थे वो लगाएंगे अच्छी तरह से। ऊपर लगाने के बाद फिर उसी तरह से चटनी लगा लें बेशक पहले साथ। इसको ऊपर सारे लगा लें अच्छी तरह से। उसके बाद अभी चेंज करते हैं, पहले टमाटर, उसके बाद ये शामी हल्का हल्का प्रेस कर दें। उसके बाद ये इसी तरह से बस दूसरा सेम तरीके से बनाएंगे। पहले मायनीज़ और जो केचप रखा था उसको लगाएंगे। उसके बाद चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें पहले टमाटर वगैरह लगा लें और बाद में शामी वगैरह लगा लें। ये उसमें मैंने लास्ट में चटनी डाली, इसमें पहले डाल लेते हैं। जो भी आप चेंज करना चाहे जैसे आपको पसंद है आप इसमें कर सकते हैं। अभी इस पर पहले टमाटर रख लेते हैं, उसके बाद ये शामी, उसके बाद फिर ये खीरे, उसके बाद अनियन के जो है स्लाइसिस, ये बंद गोभी, फिर टमाटर का स्लाइस और फिर अंडा इसी तरह से। इसके ऊपर फिर केचप और थोड़ी सी मायनीज़ इसमें डाल लें। अगर आपको पसंद हो तो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से थोड़ी सी बंद गोभी इस पे रख लें, थोड़ा सा प्याज और एक टमाटर का स्लाइस।
और इसको बंद कर देंगे इस तरह से। ये इसको दरमियान से काट लें, जैसे भी आपको पसंद है। इस तरह खा सकते हैं, इस तरह खा लें। ये केचप के साथ इसको सर्व करें। बच्चों को ख़ास तौर पे ये बहुत पसंद आता है और बच्चों के लिए अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है ना आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये देखें। अल्लाह हाफिज़।